हरे कृष्णा। राधे राधे। कभी कभी जीवन की राहों में हम इतने अकेले हो जाते हैं कि बस एक ही आसरा रह जाता है, भगवान का। आज की यह कथा उसी अटूट विश्वास की है जहां एक बुजुर्ग पिता ने अपने गोपाल जी पर भरोसा रखा और भगवान ने भी ऐसा चमत्कार दिखाया कि पूरे घर का भाग्य ही बदल गया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक भाव है, एक अनुभव है और एक प्रमाण है इस बात का कि जब सच्चे मन से पुकारो तो भगवान स्वयं द्वार पर आ जाते हैं। तो आइए आज सुनते हैं गोपाल जी और चौबे जी की एक अलौकिक लीला। एक ऐसी कथा जो आपके हृदय को भक्ति से भर देगी और आंखों में श्रद्धा के आंसू ला देगी। मेरा पालनहार, मेरा मोर मुकुट मुरली वाला चौबे जी का जीवन अब केवल इस एक वाक्य के भरोसे चल रहा था। यह पंक्ति उनके लिए सिर्फ शब्द नहीं, उनका सहारा थी। उनकी सुबह की प्रार्थना, दोपहर का विश्राम और रात की शांति। कभी सरकारी नौकरी में थे चौबे जी, पर समय की चाल और शरीर की कमजोरी ने उन्हें समय से पहले ही घर बैठा दिया। अब जीवन पेंशन की छोटी सी नाव पर था जो धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ रही थी। अपने खर्चों में तो कटौती कर ली थी उन्होंने, लेकिन किसी जरूरतमंद को मना करना उन्हें कभी नहीं आया। जहां जरूरत है वहां प्रभु सेवा के रूप में प्रकट होते हैं, यही मानते थे। रिटायरमेंट के बाद उनके जीवन का केंद्र दो ही जगहों पर था। एक अपने लाडले गोपाल जी की सेवा और दूसरा पत्नी निर्मला के व्यंग्य बाण झेलना। पता नहीं कब, पर कान्हा ने उनके हृदय में आकर सदा के लिए डेरा जमा लिया था। चौबे जी को दृढ़ विश्वास था, मेरे गोपाल ही मेरी नया पार लगाएंगे। हर विपत्ति में वह मुस्कुरा कर कहते, जो होगा गोपाल की इच्छा से होगा। पर निर्मला देवी को ये बातें विश्वास से अधिक अंधविश्वास लगती। घर की जिम्मेदारियां, बेटी की उम्र, समाज की बातें सब उनके मन को घेरते रहते। उनकी चिंता अपनी बेटी की शादी को लेकर दिन रात उन्हें परेशान करती। एक दिन निर्मला देवी का धैर्य टूट गया। सुबह सुबह ही वे क्रोधित स्वर में फट पड़ी। हर वक्त कंठीमाला लेकर बैठे रहते हो, तुम्हारे गोपाल जी क्या लड़की देखने आएंगे? भगवान को और भी काम है। ये संसार कर्म से चलता है, खाली भजन से नहीं। चौबे जी ने बस धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, भाग्यवान ईश्वर सब देखता है, वह सबका ध्यान रखते हैं। जितना तुम हमारी बिटिया की चिंता करती हो उससे कहीं ज्यादा वह करते हैं। वह बहुत ही उत्तम योजनाकार है। पर उस दिन निर्मला के शब्द कहीं अंदर तक उतर गए। चौबे जी घर से तो निकल गए, लेकिन हर कदम पर मन बोझिल हो उठा। क्या वाकई बिटिया की शादी का समय हो गया है? क्या ये जिम्मेदारी अब भी टाल रहा हूं मैं? वो सोचने लगे। पर पैसों का क्या, कहां से आएंगे? एक गहरी सांस लेकर वे उस मित्र के पास गए जिसकी कभी बहुत मदद की थी। जब पैसों की बात की तो खुद के ही पैसों को मांगते हुए मन जैसे संकोच से भर गया। हे प्रभु, ये कैसी लीला है? मित्र ने कुछ दिन का समय मांगा। मन उलझा था तो बाजार की ओर निकल गए। तभी एक शोरूम के बाहर एक अद्भुत दृश्य ने उन्हें रोक दिया। एक अलौकिक कान्हा की मूर्ति जो इतनी सजीव थी कि ऐसा लगता था अभी मुरली बजा देंगे और सब कुछ मधुर हो जाएगा। वे एक तक देखे जा रहे थे। काश ये गोपाल मेरे घर आ जाएं, मैं दिन रात इनकी सेवा करूं। पर जेब देखी और मन भारी हो गया। प्रभु, चाह तो आप ही की है और असमर्थता भी आपकी दी हुई है। मूर्ति की छवि मन में लेकर घर लौटे, लेकिन जैसे ही घर पहुंचे देखा एक बड़ी सी गाड़ी बाहर खड़ी थी। कौन आया होगा? घर में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बैठा था। निर्मला चाय नाश्ता परोस रही थी। चौबे जी ने नम्रता से कहा, माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, आप कैसे पहचानेंगे? पर मैं आपको पहचानता हूं और आपकी बेटी को। फिर उसने जो कहा
वह सुनकर निर्मला और चौबे जी स्तब्ध रह गए। मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ, आपकी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए। चौबे जी की आंखों में सवाल तैरने लगे। पर आप मेरी बेटी को कैसे जानते हैं? वह व्यक्ति बोला, कुछ दिन पहले मैं सुबह टहलने निकला था। अचानक हार्ट अटैक आया और मैं सड़क पर गिर पड़ा। कोई नहीं था उस समय, लेकिन आपकी बेटी वहां से गुजरी। उसने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई, मुझे अस्पताल पहुंचाया और मेरे होश आने तक वहीं रही। उस दिन यदि वह न होती तो आज मैं जीवित न होता। चौबे जी, आपकी बेटी एक देवदूत है। यदि वह एक अजनबी के लिए इतना कर सकती है तो अपने परिवार के लिए क्या कुछ नहीं करेगी? भगवान ने मुझे आप जैसे पुण्यात्मा का दामाद बनने का सौभाग्य दिया है। फिर वह व्यक्ति गाड़ी से एक भेंट लाया, वही गोपाल जी की मूर्ति, जिसे देखकर चौबे जी का मन व्याकुल हो उठा था। वह व्यक्ति बोला, ये मूर्ति मैंने आपके लिए ही मंगवाई है। यह सिर्फ मूर्ति नहीं, इस रिश्ते की साक्षी है। इसे शगुन समझकर स्वीकार कीजिए। आपकी बेटी आज से हमारी हुई। चौबे जी की आंखें भर आईं। हे नंदलाल, आप तो साक्षात उतर आए। मेरे संकल्प की लाज रख ली आपने। उस दिन चौबे जी को यह आभास हुआ कि भक्त जितनी निष्ठा से भगवान को पुकारता है, उससे कई गुना करुणा से भगवान उसकी सुनते हैं। वह केवल मुरलीधर नहीं, मन के धनी है। तो देखा आपने कैसे चौबे जी का अटूट विश्वास, उनकी साधना और गोपाल जी के प्रति समर्पण ने वो कर दिखाया, जो मनुष्य की समझ से परे था। जो मूर्ति उनका मन मोह रही थी, वही मूर्ति आज आशीर्वाद बनकर उनके द्वार पर आई। और जो चिंता उन्हें भीतर तक तोड़ रही थी, उसका समाधान खुद भगवान ने भेजा। सच कहा जाए तो ईश्वर कभी देर नहीं करते, वो बस सही समय पर कार्य करते हैं। जब मन सच्चा हो तो भगवान केवल सुनते नहीं, स्वयं आकर लीला रचते हैं। तो आइए हम भी चौबे जी की तरह अपने जीवन के हर मोड़ पर अपने गोपाल जी पर अडिग विश्वास रखें, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहीं से कृपा आरंभ होती है। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।